राम राम। बार बार हम लोग ये बात करते हैं कि भारत विकसित भारत बनेगा क्या, भारत विकसित भारत कब बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तारीख तय की, एक लक्ष्य तय किया। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि आप कुछ भी कहें, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ एक चीज़ तो है कि वो डेडलाइन तय करते हैं, समय सीमा तय करते हैं। वरना हमने राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री को भी देखा है जो हर भाषण में कहते थे कि हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। ये उनका तकिया कलाम हुआ करता था। अब पता नहीं तब ये स्थिति थी नहीं कि कोई कहता कि ये जुमला है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज का लक्ष्य तय करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। अब कोई कह सकता है कि आमदनी तो दोगुना हुई नहीं। तब ये बात सच है कि दोगुना तो नहीं हुई, लेकिन दोगुना जो नहीं हुई उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो क्या है? बड़ी वजह ये है कि जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे वो सुधार नहीं हो पाए, वो लागू नहीं हो पाए। आपको ध्यान में होगा किस तरह से कृषि कानूनों का विरोध करते हुए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। देश की राजधानी दिल्ली में क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन ठीक है, अब वो तो बीती हुई बात हो गई। कृषि कानून भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। और मैं ये जानता हूं, कहता हूं, भरोसा भी है, विश्वास भी है कि नरेंद्र मोदी उसको लागू तो करेंगे, चाहे जिस तरह से लागू करें। अब ये सब नहीं लागू होगा तो विकास कैसे होगा? विकसित तो हो नहीं सकता है। कैसे होगा फिर विकसित भारत? अब विकसित भारत के लिए 2047 की एक समय सीमा तय की है। नीति आयोग इस पर काम करता है, नीति आयोग इस पर एजेंडे बनाता है, नीति आयोग उसमें सभी राज्यों को साथ लेकर काम करता है। अब सबसे आखिरी गांव को सबसे पहला गांव कह देना, वाइब्रेंट विलेज बनाना, बॉर्डर पर जो राज्य हैं उनको साथ में टीम इंडिया जैसा संबोधित करना, जो पिछड़े जिले कहा जाता था उनको आकांक्षी जिले कहना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहना, आकांक्षी जिले से आकांक्षी ब्लॉक यानी विकास खंड तक पहुंचना। ये सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार में एक एक करके धीरे धीरे होते रहे। अब विकसित भारत 2047, तो कल नीति आयोग में बैठक थी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संभव ही नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? विकसित राज्य से विकसित भारत। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीति आयोग की बैठक में 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बने हुए भारत में, राज्यों के साथ बैठक में जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कल कहा है, जरा उसको ध्यान से सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। आपको भी समझ में आएगा कि कैसे विकसित भारत का लक्ष्य हम हासिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर राज्य, हर जिला, हर गांव वो जब तक विकसित भारत के लिए उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं करेगा तब तक 2047 तक ये नहीं हो सकता है, और इसके लिए बड़ा जरूरी ही किया जाए। अब उन्होंने क्या क्या कहा, जरा सोचिए। हर राज्य से उन्होंने कहा कि आप अपने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल तैयार कीजिए अपने राज्य में। अब ये सामान्य सी बात है, हर राज्य में ऐसा है भी, हम वो कर भी सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल का होगा, जो उस हिसाब से होगा वो सब कुछ होगा तो लोग आएंगे, भारत के लोग तो आएंगे जाएंगे, वो आगे आ जा भी रहे। अब इससे क्या होगा कि अपने आप स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, सब कुछ बेहतर होगा। ये कोई बताने की बात तो नहीं। अभी प्रयागराज ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया, काशी मथुरा बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, अयोध्या उसका एक आदर्श बन चुका है। उन्होंने कहा कि जो नीति आयोग का काम है उसको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर तैयार करना है निवेश लाने के लिए। यानी आप लोग अपने राज्य में ऐसे पर्यटन स्थल बनाइए, आप लोग अपने राज्य में ये चीजें कीजिए और नीति आयोग ये काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इस वक्त दुनिया भारत में बहुत उत्सुकता से निवेश करना चाहती है, पैसे लगाना चाहती है। उसको लगता है कि यहाँ पैसे बेहतर होंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ROI नहीं होगा, कोई पैसा भला क्यों लगाएगा? आप भी तो ऐसे ही लगाते हैं ना कि अच्छा FD में लगाएं, कि सेविंग में लगाएं, कि रियल एस्टेट में लगाएं, कि गोल्ड में लगाएं, कि म्यूचुअल फंड में लगाएं, कि SIP करें। इसी वजह से करते हैं ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बैठक में एक और बात कही। अब वैसे तो कल मानसून आ गया केरल में, तो 8-9 दिन पहले आ गया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, और गर्मी पड़ती, नौतपा होता, उससे पहले ही सब हो गया। आंधी तूफान भी खूब आया, जगह जगह बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। तो मतलब पानी वानी ठीक रहेगा, सब बढ़िया है। जल संरक्षण करिए, जल संचय कीजिए। लेकिन यही वो वक्त है जो आपको वो सोचना चाहिए जो काम अभी तक नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी करना चाहते थे, नहीं कर पाए। वो क्या है? नदियों के बेहतर संयोजन, जल संरक्षण का काम। उन्होंने कहा
कि राज्यों को स्टेट ग्रिड बनानी चाहिए। स्टेट ग्रिड किस लिए? जिससे कि नदियों का पानी ठीक से वो उपयोग किया जाए। अब राज्यों को स्टेट ग्रिड बनानी चाहिए, तो वो स्टेट ग्रिड बनाने का काम तो राज्य ही करेंगे, और जब वो स्टेट ग्रिड बनाएंगे तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका सही से उपयोग हो सकेगा। अब वैसे तो ये सारी बड़ी छोटी छोटी बातें लगती, कह रहे ये तो सब जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन यही छोटी बातें करते हुए जब लंदन में टेम्स नदी ठीक हो जाती है, हमारे यहाँ यमुना नहीं ठीक होती। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम रोज आवाज भी उठाएंगे, कहते भी रहेंगे। अभी मैंने देखा कि रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि नए पर्यटक स्थल, नए देखने के स्थान बन रहे हैं। तो भैया भारत मंडपम यशोभूमि ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। रेखा जी आपसे तो बस एक ही उम्मीद है, वैसे उस पर भी अमित शाह और मोदी ही लगे हुए, लेकिन उस उम्मीद आप ही से है कि आप वो वाला काम करें, आरती से आगे बढ़ें, रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट डेवलप हो, उसमें छोटी छोटी बोट चलें, लोग वहाँ छुट्टियों में अपने परिवार को, बच्चों को लेकर जाएं, उस तरफ जाता हुआ दिखे। तो उसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं। अब जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है, जब नदियों का पानी संरक्षित होगा तो ज़मीन बेहतर होती है, एक दूसरे का रिवर का वाटर फ्लो ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मानसून जल्दी आए तो ये सब करिए। उन्होंने कहा टीयर 2 और टीयर 3 के जो शहर हैं उसमें सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ वो कैसे हो। अच्छा, गांव तभी अच्छा रहेगा जब शहर जैसी सुविधा हो। तो एक तरह से ये समझिए कि गांव भी तब अच्छे लगेंगे ना जब आप शहर जैसी सुविधा कर पाए। तो करनी अर्बन ग्रोथ है, आप गांव में भी उस तरह से अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, अच्छा रहना सहना वो सब कर दीजिए, सब चीज ठीक हो जाएगी, स्कूल अच्छा हो जाए, अस्पताल अच्छा हो जाए। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में प्लान्ड अर्बन ग्रोथ कैसे आएगी। एक और बात उन्होंने कहा कि जो नौजवान है उसको जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उसके लिए स्किल दीजिए उसको। ये राज्यों के साथ वो बात कर रहे थे, और जाहिर है नारी शक्ति बार बार वो कहते हैं, उस पर रहते हैं। 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश वो इसमें शामिल हुए। अब जरा कुछ और बातें जो उसमें की गई वो भी थोड़ी चर्चा तो कर ही लेते हैं। भारत मंडपम में ही हुआ, ये आप सब जानते हैं। अब तो बड़ा शानदार भारत मंडपम बन गया है, तो वहाँ ये हो रहा है। और शुरुआत हमारे जो पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकवादियों ने लोगों को मार दिया था, उनके लिए मौन रखकर ये मीटिंग की शुरुआत हुई। और उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत का लक्ष्य सबके लिए प्रेरणा वाला है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का एजेंडा है। और उनका कि अगर ये करना है तो हम सबको मिलकर, हर शहर, हर राज्य, हर गांव, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत जो है टॉप 5 इकोनॉमीज में हो गया है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। अब थोड़ा इस सुधार की रफ्तार और तेज करनी पड़ेगी। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सुधार की रफ्तार है वो और तेजी से करनी पड़ेगी। जो राज्य हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार मैन्युफैक्चरिंग मिशन अनाउंस कर चुकी है। अब ये देखिए, अलग से ये बात आती है तो समझ में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दुनिया भर के लोग हैं वो आ रहे हैं, यूएई है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब का राज्य अधिकतम उपयोग करें, वो अपने यहाँ लेकर आए। उन्होंने एनईपी और जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी बात करते हुए कहा कि हम एजुकेशन और स्किल में भी अपने आप को तैयार करें, उसके लिए बड़ा जरूरी है। और जो दुनिया की स्किल कैपिटल है वो भारत बने, भारत दुनिया की स्किल कैपिटल बने। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो क्यों ना बने। एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, 3D प्रिंटिंग हो, इन सब में हम काम करें। भारत सरकार ने स्किलिंग के लिए ही 60,000 करोड़ रुपए की योजनाएं चलाई, ट्रेनिंग के लिए, स्किल देने के लिए। हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और उन्होंने कहा कि G20 जब भारत में हुआ तो इसने जो वर्ल्ड डेस्टिनेशन के तौर पर भारत को विकसित किया है, ये देखना चाहिए। अब हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो कैसे कर सकते हैं। G20 ने भारत को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लाया, लेकिन इसको राज्यों को अपने हक में उपयोग करना है। अब सोचिए, आपको याद होगा इंदौर से शुरू हुआ था, दिल्ली में तो बड़े कार्यक्रम हुए थे। देश के हर राज्य में किसी न किसी एक शहर में कोई न कोई एक छोटा बड़ा कार्यक्रम G20 का किया, लोगों को लेकर गए। तो अब वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए ना कि अपने आप लोग, दुनिया के लोग चले आए।
वो कह रहे हैं भारत में 25 से 30 ऐसे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार किए जा सकते हैं। तो विकसित भारत कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक फैक्ट्री लगा देना, एक पॉलिसी बना देना, उससे होगा। विकसित भारत के लिए तो ये सब करना होगा। और जाहिर है हम तेजी से शहरी ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके लिहाज से सब कुछ करना होगा। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड वो बनाया हुआ है सीड मनी के तौर पर, उसको भी बनाया। नारी शक्ति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में रहती है और उसको वो आगे बढ़ा भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके बिना तो संभव ही नहीं। और जो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोग्राम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने जिक्र किया जो कोसी मोची कनेक्शन ग्रिड, वो जो नदी का, उसको उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, अच्छे से चल रहा है। हालांकि देखिए प्रधानमंत्री ये सब करते हैं लेकिन राज्यों में बहुत अच्छे से बहुत सी चीज़ें नहीं होती। जैसे जल जीवन मिशन है, उसमें बड़े घपले घोटाले की खबरें आ रही, बहुत गड़बड़ हुआ। प्रधानमंत्री का लक्ष्य क्या था और राज्य उस लक्ष्य पर बहुत अच्छे से बढ़ नहीं पाए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए मंत्री CR पाटिल उसको कितना पकड़ पाते हैं, कितने लोगों को उसकी सजा दिला पाते हैं, और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बावजूद कैसे आगे ले जा पाते हैं। कल उसकी भी चर्चा हुई, मैंने पहले एक दिन बताया था आपको। जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, जो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं उनकी अगुवाई में चल रहा है। 2500 वैज्ञानिक, 2500 साइंटिस्ट वो गांव में जाएंगे, अलग अलग जगह, हर तरह की बात करेंगे, हर चीज बताएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से लेकर केमिकल फ्री फार्मिंग तक सब कुछ बताएंगे। किसानों को समृद्ध करेंगे, स्किल्ड करेंगे। अब जाहिर है कि और भी जो दूसरी चीजें हैं वो समझना पड़ेगा। कोविड का फिर छिटपुट मामला आने लगा है, इसको लेकर भी उन्होंने बात किया कि ऑक्सीजन प्लांट और प्रिपरेशन टू बी रेडी फॉर एनी कोविड रिलेटेड चैलेंजेस, तो उसकी बात उन्होंने कही। और टेलीमेडिसिन, अच्छे डॉक्टर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, ई संजीवनी, टेली कम्युनिकेशन, टेली कंसल्टेशन, इस सब पर भी बात हुई। विकसित भारत एक तरह से नहीं हो सकता। विकसित भारत तब होगा जब हम पूरी तरह से जीवन जीने के हर पैमाने पर बहुत अच्छे से चल सकें। ये बड़ा आवश्यक है। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जाहिर है कि उसकी बात की, लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात की, कहा कि ये करना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा, नागरिकों को तैयार रहना पड़ेगा, हर तरह से हमारी जो सिविल डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस है उसको अच्छे से करना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया। अब जाहिर है कि विकसित भारत 2047 का ये जो एजेंडा है ये इसी तरह से होता है। ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी नीति आयोग की, 10 साल में 10वीं है विकसित भारत 2047। अब इसको जो एजेंडे हैं वो क्या है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ड्रिंकिंग वाटर, रिड्यूसिंग कंप्लायंसेज, गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब है। लेकिन मूल बात क्या कि तभी ये आगे बढ़ पाएगा जब राज्य विकसित होंगे, जब शहर विकसित होंगे, जब जिले विकसित होंगे। अब ये तो संभव नहीं हो सकता, और मैं बार बार कहता भी हूँ कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब आगे बढ़ते आए, देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तब आगे बढ़ेगा जब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब सारे ही देश के हर हिस्से वो प्रगति करें। और नदियों वाला तो मामला अगर हो जाए ना तो हमारा देश बहुत बड़ा है, हम जल संरक्षण, जल संचय कर लें तो बहुत कुछ लाभ उसका हो सकता है। अब इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध जैसे हालात हैं वो तो लगातार बने ही रहेंगे, सीज फायर तो ठीक है लेकिन हालात तो युद्ध जैसे ही, तो उसमें जो कहा कि भारत के हक का पानी वो भारत में ही बहेगा, भारत के लिहाज से बहेगा, हम जब चाहेंगे तब छोड़ेंगे, जब चाहेंगे तब रखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये इसका निर्णय नहीं है नीति आयोग की बैठक का, लेकिन फिर भी इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। अब ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ हैं, और मुझे लगता है कि ये एक तरह से वो एक फॉर्मूला जैसा है कि विकसित भारत 2047 में कैसे हो जाएगा। फॉर्मूला भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस ये कि हाँ उसको ज़मीन पर उतारना तो राज्यों को ही करना है। और मैं फिर कहता हूँ आप लड़ते रहिए, सरकार तो भाई सबको चाहिए होती है, आनंद आता है सत्ता रहती है तो, लेकिन कम से कम जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें विकसित राज्य की अपनी भूमिका किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या दूसरे की हो, वो अवश्य निभाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बाकी काम मैं करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।